हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है संतोष कुमार और अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें 3 पॉइंट सिद्ध करने। ठीक है, टफ लगता है बच्चों को लेकिन बहुत आसान है। CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजक माने भागों में बांटना, बाइसेक्टर। ऐसे दो ये समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः माने होता है लगातार एक के बाद एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के तो दर्शाइए कि ये 3 पॉइंट है। ओके, सवाल अब क्या कह रहा है और डिटेल में जाते हैं, इसके समझते हैं। पहली चीज तो, यदि त्रिभुज ABC और FEG ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, सिंपल सी भाषा में कहें तो दो त्रिभुज हैं। दो क्या है? त्रिभुज। एक का नाम है AB और ये C, एक का नाम है FE और ये G। ओके, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं? समरूप हैं। ABC हो गया ये, FEG हो गया ये। अब फिर से पढ़ रहा हूं मैं। CD और GH क्रमशः एंगल ACB, C पे जो कोण बन रहा है, और EGF, G पे जो कोण बन रहा है, इसके ऐसे समद्विभाजक हैं। क्या है? समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। AB और FE, AB पर है D और FE पर है H। ध्यान से देखो, ये जो एंगल C है और यहाँ पे एंगल G है, इनके समद्विभाजक मतलब बराबर दो भागों में बांटना, ऐसे करके। इसी तरह ये G यानी FGE या EGF बोल लो, EGF, इसका भी एक समद्विभाजक है। ठीक है, इसका है D, इसका है H। ओके, ये जो D है AB पर स्थित है। ध्यान से देखो, D और H क्रमशः ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यानी कि AB पर स्थित है D और FE पर स्थित है बिंदु H। ओके, और ये इस प्रकार है कि ये ACB, ये जो कोण है, और EGF इन दोनों को क्या कर रहे हैं? ये बराबर दो भागों में बांट रहे हैं, बराबर दो भागों में बांट रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम, चित्र। हमने सवाल को पढ़ के बनाया, चित्र दिया हुआ नहीं था। ठीक है, चित्र बनाना भी एक बहुत रिस्की काम होता है, गलत ना हो जाए। सिद्ध करना है कि पहला CD बटे में GH बराबर है AC बटे में FG। ठीक है, अब देखो, ये दोनों को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? ये दोनों भुजाओं के अनुपात जिस त्रिभुज में आ रहे हैं उसको समरूप कर दो। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं। तो देखो, CD और AC ऊपर वाले देखना किस त्रिभुज में है? CD AC इस त्रिभुज में है बाबू। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। CD AC इस त्रिभुज में है, ACD में, और GH और FG अनुपात है ना, इसीलिए मैं अलग अलग ले रहा हूं। अनुपात है इसीलिए मैं अलग अलग ले रहा हूं, ऐसे नहीं ले रहा। GH FG का है, GH और FG यानी ये त्रिभुज FGH। ओके, यानी कि ये वाला त्रिभुज। यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों को, छोटे छोटे त्रिभुजों को मैं समरूप सिद्ध कर दूं तो ऑटोमेटिकली हमें पता है समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, अपने आप ये बराबर हो जाएगा। देखो, तो बात करते हैं त्रिभुज ACD व त्रिभुज FGH में, त्रिभुज FGH में इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है। ओके, अच्छा, एक चीज हमने लिखी नहीं, यहां पे दिया है लिखो। दिया है, ये दिया है लिखना जरूरी है। दिया हमें क्या दिया है? त्रिभुज, ये त्रिभुज ABC ये समरूप है किसके? त्रिभुज आपका FGE के।
ओके, यहाँ देख सकते हो, या FEG बोल लो, FEG। ओके, यानी कि ये तो हमें पहले ही बता दिया कि ये दोनों त्रिभुज जो है ना आपस में समरूप है, ABC समरूप है FEG के। ओके, और हमें पता है बहुत अच्छे से जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत कोण भी बराबर होते हैं, यानी एंगल A बराबर होगा एंगल F के, एंगल A बराबर होगा एंगल F के, एंगल A बराबर होगा एंगल F के, एंगल B बराबर होगा एंगल E के, और एंगल C बराबर होगा एंगल G के। इसको लिख लेते हैं हम, एंगल A बराबर F, एंगल B बराबर एंगल E के, कोमा लगा के एंगल C बराबर एंगल G। ओके, एंगल C बराबर एंगल G के। ओके, अब लिखते हैं हम त्रिभुज ABC व त्रिभुज FEG में, FEG में। ओके, अब ध्यान से देखो, ये छोटा वाला त्रिभुज लेना है ना, ACD, त्रिभुज ACD व त्रिभुज FGH में, क्योंकि हमें इन दोनों छोटे छोटे त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है ना। इसमें देखो अब क्या बराबर है, एंगल A बराबर है एंगल F के, एंगल A बराबर है एंगल F के। कैसे पता चला मुझे बराबर है, क्योंकि ये दिया है में ही है। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं ये दिया है। ओके, अच्छा, इसके बाद और क्या बराबर है, ध्यान से देखो, ये जो ACB है और FGH है, ये वाली लाइन जो है समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर। इसका मतलब बराबर दो भाग में बांट रही है इन दोनों को। नाम दे दो 1 2 3 4, जिससे कि आसानी हो जाए। अब ध्यान से देखो, अब मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल 1 है एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 3 के। चूंकि रीजन क्या दूंगा मैं, एंगल C बराबर है एंगल G के, तो अगर मैं एंगल C का आधा करूं और एंगल G का आधा करूं तो एंगल 1 और एंगल 3 आएगा और ये आपस में बराबर होंगे। मैं 1 और 3 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप मुझे करना है। वो भी होगा 2 बराबर 4 भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एंगल C बराबर है एंगल G के, और इनका आधा आधा भी बराबर होगा, और ये आधा ही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बस दो कोण हमने दिखा दिए, दो कोण दिखाने होते हैं। दो कोण अगर हमने दिखा दिए तो आसानी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो लिख देते हैं हम A समरूपता कसौटी से त्रिभुज ACD समरूप हो गया किसके, त्रिभुज FGH के। ओके, और जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे, यानी कि हमें CD बटे GH दिखाना है। देखो CD बटे में GH, CD बटे में GH, ये बराबर हो गया किसके, AC बटे में FG। AC कहाँ है, देखो ये AC बटे में FG, AC बटे में FG। ओके, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ओके, देख लो इसे जल्दी, फटाफट इसे नोट करो, मैं रुका हुआ हूं। 2 पॉइंट और इसी में करा देता हूं। ओके, इसको फटाफट आप कॉपी कर सकते हो। इसको अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये यहीं से मिटा देते हैं। जगह कम है थोड़ी बोर्ड में, सॉरी ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो थोड़ा ये भी मिटा लें जिससे कि थोड़ा जगह बन जाए।
हमें पता है दोनों त्रिभुज समरूप हैं और इनके तीनों कोण बराबर हैं, ए बराबर एफ के, बी बराबर ई के और सी बराबर जी के। तो मैं ये भी मिटा रहा हूं, दिया है, ओके, जिससे कि जगह बन जाए हमारी। ओके, चलो जी, अब आ जाते हैं, फिर से करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा है त्रिभुज डीसीबी एचजीई। अब हम ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज डीसीबी व त्रिभुज एचजीई में, एचजीई में, इन दोनों त्रिभुज में। अब हमें इन्हें समरूप सिद्ध करना है। कहाँ पे? डीसीबी कहाँ है? डीसीबी यानी ये आपका छोटा वाला, इस तरफ वाला, और एचजीई कहाँ है? एचजीई यानी ये छोटा वाला, है कि नहीं? देखो बहुत आसान है ये भी तो। एंगल बी बराबर एंगल ई के, इसका बी इसका ई बराबर है, एंगल बी बराबर एंगल ई के। चूंकि रीजन क्या दे दूंगा, ये तो मुझे दिया है, दिया है नहीं दिया है? दिया है मतलब ये दोनों त्रिभुज हैं समरूप, और समरूप हैं तो इनके तीनों कोण बराबर होंगे, एंगल बी बराबर एंगल ई के। इसके बाद एंगल 2 बराबर एंगल 4 के, एंगल 2 बराबर एंगल 4 के। ओके, ये कैसे पता चला मुझे? ये मुझे ऐसे पता चला, एंगल सी बराबर एंगल जी है, और ये जो लाइन है सी डी और जी एच, ये क्या है? कोण सी और कोण जी को बराबर 2 भागों में बांट रही है, बराबर 2 भागों में बांट रही है, तो 2 बराबर होगा 4 के। तो रीजन लिख देना, एंगल सी बराबर है आपका किसके? एंगल जी के, और इनका आधा, इनका आधा आधा भी बराबर होगा, और आधा ये है। ओके, बस हो गया। एंगल 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 यहाँ लिख दो, एंगल 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 समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से त्रिभुज डीसीबी, डीसीबी समरूप है किसके? त्रिभुज एचजीई के, एचजीई के। हैंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी, बहुत आसान है। अब यहाँ थोड़ी सी जगह में हम तीसरा भी कर लेते हैं। त्रिभुज डीसीए समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज एचजीएफ के, तो सबसे पहले तो लिखेंगे त्रिभुज डीसीए व त्रिभुज एचजीएफ में, एचजीएफ में। ओके, ये कहाँ पे? देखो इसको तो हम अभी कर भी चुके हैं पहले में। देखो डीसीए, डीसीए यानी ये वाला, त्रिभुज एचजीएफ, एचजीएफ यानी ये वाला, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। ये तो अभी किया था। देखो इसमें क्या के बराबर है? इसमें एंगल ए बराबर एंगल एफ के, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल एफ के। चूंकि रीजन क्या दे दोगे, ये तो हमें दिया है, दिया है मतलब ये दिया है कि ए बी सी और एफ ई जी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ए बराबर एफ के, बी बराबर ई के और सी बराबर जी के। इसके बाद एंगल 1 बराबर एंगल 3 के, एंगल 1 बराबर एंगल 3 के। इसके लिए रीजन क्या दे दूंगा, हाफ एंगल सी बराबर है हाफ एंगल जी के। ओके, यानी एंगल सी का आधा 1 और एंगल जी का आधा 3 होगा। क्यों? क्योंकि सी डी और जी एच ये क्या है, ये एंगल सी और एंगल जी के बाइसेक्टर है, समद्वि भाजक है, बराबर 2 भागों में बांट रहे हैं। ये यहीं पे ही लिखा था, ये आप पढ़ सकते हो पूरा, ए सी बी और ई जी एफ, ए सी बी और ई जी एफ, यानी ये और ये बराबर 2 भागों में बैठ रहे हैं। बस हो गया, 2 कोण ही तो दिखाने होते हैं, 2 कोण दिखा दिए, लिख दो एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज डीसीए समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज एचजीएफ के, एचजीएफ है। ओके, हैंस प्रूव्ड। ओके, याद रखना सिर्फ 2 कोण ही हमें दिखाने, ठीक है? मैंने आपको बता रखा है जब 2 त्रिभुजों में हम सिर्फ 2 कोण दिखा दें बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। ओके, तीसरा दिखाने की जरूरत नहीं है, देख लो इसे। ओके, अच्छा सवाल था, थोड़ा सा हल्का सा लेंथी है, बोर्ड छोटा पड़ जाता है। वेरी इजी, सो इजी। ओके, समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।